हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी बन गई अवार्डिंग एंड असेसिंग बॉडी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन NCVT का। तो हमने IBM के साथ करार किया, हमने L&T के साथ करार किया और उनसे पूछा कि बताइए आपको किस तरीके के लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्केट में डिमांड होगी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, न्यू ट्रेंड, वो चेंज कर देते हैं सिलेबस को, नई चीज़ मतलब लेके आते हैं बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को वही पढ़ाते हैं जो आगे जाकर रेलिवेंट होने वाला है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि स्किल कंपोनेंट को, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक बड़ा फोकस बनाओ, उसको मन में लेके आए। पहले साल के बाद ही अच्छे होटल्स में, मैरियट में, रेडिसन में, इन सब होटल्स में हमने उनके साथ करार करके उनको वहाँ पे अब्जॉर्ब करवा दिया। अब आप देखो, यदि 25-30 हज़ार का बंदा उन्होंने लगाना है तो इसको 10,000 में स्टाइपेंड दिया, बंदे को लगाया, यूज़ किया, वो सीख गया, आम के आम गुठलियों के दाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तो ज़रूर बढ़ना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जिस दिन हमने इनको रिकॉग्नाइज किया सर्टिफिकेशन के साथ, फिर ये जब कहीं पे जाएंगे ना तो प्रॉपर इन्होंने कपड़े डाले होने हैं, टाई डाली होनी है, किसी को पता नहीं चलना कि भाई ये प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। 12th करने के बाद बहुत से बच्चों के मन में तमाम तरीके के सवाल होते हैं। उनकी फैमिली के मन में ये सवाल होते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, किस स्किल्स को अपनाना चाहिए, किस स्टडी के लेवल पर पहुंचना चाहिए और कैसे उसके रास्ते बनेंगे, कैसे भविष्य का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा। इन तमाम सारे सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर AS चावला जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मिश्रा जी, मैं आपका, आपके ग्रुप का, आपके साथियों का और पंजाब केसरी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आज यहाँ पे आए और आपने हमारी यूनिवर्सिटी को उजागर करने की एक पहल की, एक कोशिश की। ये यूनिवर्सिटी, इसके बारे में यदि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, 2021 दिसंबर में एग्जिस्टेंस में आई इस पर्टिकुलर शेप में। इससे पहले 20 साल से ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तौर पे इनका काम चल रहा था, जिसमें ये PTU के साथ डिफरेंट कॉलेजेस एफिलिएटेड थे और 2 कॉलेजेस इनके पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में एक ऐसा दौर आया, पर्टिकुलरली यदि हम 2012 से लेके आगे के 5-6 साल देखें, जब बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हुई तो जो कॉलेजेस थे, एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वो टेक्निकल में थे चाहे दूसरे थे, उनकी एग्जिस्टेंस में, उनकी एडमिशन्स में, उनकी होंद में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। कारण क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ बनी अपने आप को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के दायरे से बाहर लेके आने के लिए। उनकी बड़ी लिमिटेड सी सीट्स होती थी, 180, 240। लेकिन जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाते हो तो फिर आप जितने मर्ज़ी लोगों को एडमिट कर लो, उसमें आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो हमारे 15 के करीब पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। कारण यही था कि किसी तरीके से मॉनिटरिंग एजेंसी से बाहर आओ और अपना दायरा उन एरियाज़ में इंक्रीज़ कर लो जहाँ स्टूडेंट्स का रुझान है। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस वो एक फेल होने की कगार पे आ गए। अब उनमें से ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी था जिसके बहुत ही मैसिव डिक्लाइन हुआ एडमिशन्स में
और इनको लगा कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया तो उसका काफ़ी एक नुकसान हुआ। इसके जो मालिक हैं वो यूके के सिटीज़न हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा बाहर बैठा है, उसको इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती कि हमें कैसे चलना चाहिए। बिल्कुल। अब जब वो डिक्लाइन पीरियड चल रहा था तो फिर उनके मन में भी आया कि यदि हम अपना स्टेटस चेंज नहीं करते तो इन दैट केस हमारा एग्जिस्टेंस भी जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में पंजाब में 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बन गई। IK गुजराल तो पहले से ही थी, उसके बाद उसको तोड़ के 2015 में उन्होंने बठिंडा में MRS PTU खड़ी कर दी, और उसके बाद गुरदासपुर में और फिरोज़पुर में भी 2 और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ आ गई। इन सब यूनिवर्सिटी की जो हालत है, बठिंडा, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में लोगों ने आगे बढ़ना है वो बड़े क्लियर हैं उसमें। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, LPU, उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ में अपने आप को फोकस कर लिया कि सारा जो क्राउड था उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। अब ये वाली यूनिवर्सिटी भी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की तरह बनती तो इनको भी वैसा ही एक अजीब तरीके का कंपटीशन में आना पड़ना था, और कोई अपने आप को सोशली रेलिवेंट कर सकें, हमें ये नहीं लगता था कि ऐसा होगा। ये तभी हो सकता था कि यदि हम नए तौर तरीके जो आजकल डेवलप हो रहे हैं और जो नई एजुकेशन, वक्त में जो बदलाव जो चाहिए, यदि उसको नहीं लेके आएंगे तो पीछे छूट जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी जो है लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी, हालांकि इसके नाम में ही टेक स्किल है, तो जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिन कोर्सेज पर आधारित है, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने भी सुने, पॉलिटेक्निक है, BTech है, MTech है, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए बच्चे दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, मैं जो जहाँ पे मैं पीछे वाला वो ख़त्म कर रहा था, वहीं से इस सवाल का भी आपका जवाब शुरू होता है। हमको लगा कि यदि हम अपने आप को डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को स्टूडेंट्स के उस दौर में पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी एग्जिस्टेंस का और बाकियों का। तो डिसाइड ये किया कि हम सिर्फ वही कोर्सेज शुरू करें जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और प्रचलित हैं, और उसके लिए हम उन लोगों को साथ में लेके आएँ जिनको इस एरिया में एक्सपर्टीज़ है और वो दक्ष हैं। ये डिसाइड किया कि बिना इंडस्ट्री को पूछे हुए कुछ नहीं करेंगे, पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स देखी जाएं। तो हमने IBM के साथ करार किया, हमने L&T के साथ करार किया और उनसे पूछा कि बताइए आपको किस तरीके के लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्केट में डिमांड होगी और आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा माइनिंग और जो कंटेम्प्रेरी एरियाज़ हैं उनमें हमें कहा कि आप इसमें आगे बढ़िए, हम आपका सिलेबस तैयार करेंगे और आधे से लगभग ज़्यादा हमारे लोग आपको, आपके स्टूडेंट्स को आके पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जो 3 पॉइंट आपने बताए बड़े अहम पॉइंट हैं। आजकल प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात की अपील कर रहे हैं, नेता विपक्ष तक ये बात कहते हैं कि आजकल जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है। तो डेटा की जब तक स्टडी नहीं होगी तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ पर कौन कैसे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से कई सारे सवाल भी उठते हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर, उनके स्टडी लेवल को लेकर, क्योंकि भीड़ है आजकल,
आप जिधर जाएंगे उधर कॉलेजेस हैं, उधर कॉलेजों के ग्रुप हैं, उधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी हुई हैं, सरकारियों का भी नाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है, लैमरिन टेक यूनिवर्सिटी, ये पंजाब की तो छोड़ ही दो आप, जो भी 4-5 टेक्निकल स्किल यूनिवर्सिटी हैं, बाकी राज्यों के भी जो स्किल वाली यूनिवर्सिटी हैं उनके मुकाबले कितनी अलग है। मान लो कोई बिहार का बच्चा यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ, अब यूपी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी टेक वाली यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वही जो मैंने आपको बताया ना जी। कि हमारा करिकुलम आमतौर पे मैं 45 बरस मैं एसोसिएटेड रहा हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। 39 ईयर्स आई वर्कड इन गवर्नमेंट सिस्टम। एक बार सिलेबस बनता था 4 साल 5 साल, कई बार तो उससे ज़्यादा भी टाइम पे कोई बदलाव ही नहीं होता, बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा 3 साल से जो IBM का प्रोग्राम चल रहा है, हर 6 महीने के बाद वो on the basis of the requirement of emerging markets न्यू ट्रेंड, वो चेंज कर देते हैं सिलेबस को, नई चीज़ मतलब लेके आते हैं बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को वही पढ़ाते हैं जो आगे जाकर रेलिवेंट होने वाला है। तो एक ये बात जो है उसके साथ काफ़ी अट्रैक्टिवनेस बनी बाकी स्टेट्स में। 22-23 स्टेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जब उनको पता चला कि हमारी इन एरियाज़ में इस तरीके से आगे चल रहा है। इसी तरीके से यदि मैं और एरियाज़ की बात करूं, हमने प्रोग्राम शुरू किए। देखो मेरे को याद है हमने पंजाबी यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट शुरू किया जी, पढ़ाई जाओ। अब आप सोचते हो कि भाई बच्चों को 2-3 बार आप किचन में फूड प्रोडक्शन के लिए जाके 25 बच्चे खड़े हैं, विजिट करा दोगे। 2 वो सिखा रहे हैं उनको, फिर कहेंगे अब बनाओ, 2-3 बार बनाने में वो सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जितनी देर तक वो पूरे तरीके से बिल्कुल छोटे नज़दीक तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, नहीं होगा। हमने वो प्रोग्राम जो है इस तरीके से किया कि पहले साल के बाद ही जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि स्किल कंपोनेंट को जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक बड़ा फोकस बनाओ, उसको मन में लेके आए। पहले साल के बाद ही अच्छे होटल्स में, मैरियट में, रेडिसन में, इन सब होटल्स में हमने उनके साथ करार करके उनको वहाँ पे अब्जॉर्ब करवा दिया। अब जिस तरीके से इंडिया की होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इन सब में डिमांड बहुत है, बिल्कुल, लेकिन उनको वो नहीं मिलता जो उनको चाहिए। हम कहते हैं भी अपने आप ही तैयार कर लो, ठीक है। अब आप देखो यदि 25-30 हज़ार का बंदा उन्होंने लगाना है तो इसको 10,000 में स्टाइपेंड दिया, बंदे को लगाया, यूज़ किया, वो सीख गया, बिल्कुल, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये वाला जो एक हमने शुरू किया उसकी वजह से हमारी जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़ी है। अब देखो फार्मेसी है हमारे पास, एजुकेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास बहुत कुछ सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या NCT वगैरह, या लॉ है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सारा का सारा मैनेज करते हैं। पर इन एरियाज़ में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी बन गई अवार्डिंग एंड असेसिंग बॉडी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, NCVT का। अब वो भी UGC की तरह एक पूरा अदारा है, एक पूरा सेटअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, जो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि भाई छोड़ो आप क्या अपना 2-2 साल बच्चों को क्लास में पढ़ाते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनके चेयरमैन थे अपना डॉक्टर NS कलसी, हमारे पंजाब के IAS सीनियर अधिकारी, यहाँ से उनको उन्होंने चेयरमैन बनाया। मेरे को कहते हैं कि देखो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिखाते हो, साल बच्चा क्लास में बैठा है, उसको पिक्चरें दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे। मेरे ख्याल में तो ये खड़ा है एक मोटरसाइकिल, बच्चे को बोलो को इसको पुर्जा कर दे, ठीक है, 3-4 दिन में वो लगा के पुर्जा कर दिया, और फिर
उसको बोलो कि इसको बांध दे और क्या चला के ले जा, तो कहते हैं यदि वो 15 दिन में उसने कर लिया तो और कौन सी उसने मैकेनिक सीखनी है, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करें जिनमें उनका रुझान भी बने। बिल्कुल, वातावरण बहुत ज़रूरी है किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी शिक्षा के लिए। स्टूडेंट्स पर आते हैं, स्टूडेंट्स के मन में जो 10th प्लस 2 वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 12th जिन्होंने पास किया, अभी चाहे पंजाब बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, लगभग अमूमन सारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ ही चुका है। अब उनके सामने मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद फील किया है ये, कि जब 12th पास हो जाता है बच्चा, तो बच्चे के मन में सवाल होता है कि मुझे जाना कहाँ है। घर वाले सोचते हैं कि ये बना दो, बच्चा कहता है ये बना दो। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो 12th अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं, वो अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए? देखो, मैं आज की तारीख में तो सबसे पहले तो उनको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि वो अच्छे हैं तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तो ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इसके बगैर कोई चारा नहीं कोई है। चारा नहीं, बिल्कुल। ठीक है। अभी कल परसों ही बात हो रही थी कि अब तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात करनी शुरू करें, ठीक है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा यदि हम कुछ नीचे लेवल की बात करें तो आप दुनिया भर में देख लो, ठीक है। अभी मेरे पास हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के गए हैं कि जो चाइल्ड केयर की जो एजुकेशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, और वो कहते हैं कि इस एरिया में लोगों को ट्रेन करो, क्योंकि दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। इसी तरीके से जो हमारे छोटे ट्रेड्स हैं, उस दिन बात हो रही थी कि इंडिया में 3 करोड़ ड्राइवर्स की ज़रूरत है और अभी 1 करोड़ भी नहीं है सीखे हुए। हैं बहुत हैं, पर वो हैं जो किसी दिन 6 बंदों को मार देते हैं, कभी 5 को मार देते हैं, रोड का कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी हमने एक सेटअप डिसाइड किया एस्टैब्लिश करने का गवर्नमेंट के साथ मिलके, सेंटर फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रॉमा, ठीक है, जिसमें और बाकी को तो आपके जो है ना दूसरे ट्रेड्स आईटीआई के होते हैं, जिनमें आपको अच्छी महारत हो तो बच्चा 25 मतलब इंजीनियरिंग 25,000 कमाता है तो वो 50, 60, 70,000 रुपया आप आवाज़ें लगा लो, आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ गई या इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ गई, इतनी आसानी से नहीं आएगा जो एक्सपर्ट है, बिल्कुल, ठीक है ना। और आएगा तो उसका 300-400 रुपये तो विज़िट का बिल है, बाकी काम करना तो उसका अलग से। ना हमारे इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट कभी रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट इफ़ मनी कम्स टू यू एंड यू कैन मेंटेन, मैं कई बार जाता हूँ अपने पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई के स्टूडेंट्स के पास, उनको एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैं अपने बेटे के घर में था यूएस में, तो कोई पाइप जो थी उसकी ब्लॉकिंग थी, तो बेटे ने कंप्लेंट की होगी, उसने जाना था, तो मेरे को कहा था कि कोई आएगा ठीक करने के लिए। एंड 3-4 घंटे के बाद एक बंदा आया, बहुत स्मार्ट, अपना वेल ड्रेस्ड, ये वो मर्सिडीज़ कार में आया वो। तो मैंने सोचा कोई उसका दोस्त वोस्त होगा, मैंने कहा बताइए। तो कहता आई हैव कम फॉर सम टास्क विच वाज फॉर विच आई वाज कॉल्ड। मैं बड़ा हैरान हुआ। उसने फटाफट अपनी डांगरी डाली, शेप चेंज की, 15-20 मिनट में काम किया। मेरे हाथ में 200 प्लस 150 उसका जो था $350 का बिल पकड़ा के चलता लगा, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि यार हमारे बच्चे जो इतने पढ़े लिखे हैं वो मर्सिडीज़ पता नहीं कब लेंगे, ये तो अभी मतलब उसमें ना, दिस इज़ द माइंड सेट जो हमारे इंडिया में ज़रूरत है। अब है क्या कि ये जितने भी सीखे हुए हैं ना, ये कोई सर्टिफिकेशन या प्रॉपर ट्रेनिंग पे नहीं है। बिल्कुल, जिस दिन हमने इनको रिकॉग्नाइज किया सर्टिफिकेशन के साथ,
फिर ये जब कहीं पे जाएंगे ना तो प्रॉपर इन्होंने कपड़े डाले होने हैं, टाई डाली होनी है, किसी को पता नहीं चलना कि भाई ये प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है। एंड डिग्निटी, लोग उनको एक उस नज़र से देखेंगे। तो जो नीचे वाला जो हमारा एक 10+ के साथ जो स्टडीज़ का जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सर ने जिस तरीके से बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई हमारे समाज में, हमारे देश में, जिनकी ज़रूरत तो सबको हो, चाहे ड्राइवर हो या फिर प्लम्बर हो, लेकिन इनके लिए क्या कोर्सेज हैं, इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इनके लिए क्या योग्यताएं हैं, इनके लिए क्या पैमाना है कि इनका कैसे सेटअप होना है। तो इस दिशा में भी जो लैमरिन टेक्निकल स्किल यूनिवर्सिटी है वो काम कर रही है। और पंजाबी नहीं है, पूरे देश भर के तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे आते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि करीब 23-24 राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल स्किल्स के तमाम कोर्सेज के लिए उनकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। यही उस यूनिवर्सिटी की खासियत है और आज पंजाबी नहीं पूरे देश में ये यूनिवर्सिटी विख्यात है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।